नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल 2023 की जो आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं और जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन आने के लिए जो है थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है। क्या न्यूज़ है आपको सारी डिटेल में बताएंगे। सबसे बड़ी एक दुखद बात यह है कि इनको जनवरी में निकालना था नोटिफिकेशन, और जनवरी से लेकर अभी मार्च खत्म हो रही है, अभी तक इनका नोटिफिकेशन नहीं आया। आज जो न्यूज़ आई है उसके आधार पर आपको बताते हैं कि अब आपका नोटिफिकेशन कब तक आ पाएगा। और ये क्योंकि अभी तक इन्होंने टेंडर ही फाइनल नहीं कर पाया है, स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा रही है इस समय, इसीलिए सारी वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक तरीके से इतना बैड इमेज हो चुकी है अब जो है यूपी आपकी भर्ती बोर्ड की, कि जिससे कि ये वहाँ पर चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही। देखिए, पहली न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा गया कि 35,000 भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी में। मतलब भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर। भर्ती प्रक्रिया मतलब ये नहीं कि आपका जो है नोटिफिकेशन निकालने की बारी हो। बहुत सारे लोग आपको इस चीज़ को लेके, बहुत सारे चैनल्स आपको इस चीज़ को लेके गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मैं क्लियर कट बात बता देता हूँ। देखो, पहले आपको बताया गया था कि 13 मार्च के करीब जो है ये जितने भी यूपी पुलिस दरोगा वाले बच्चे जो हैं ये सारे सारे ट्रेनिंग पे चले हैं। सभी लोग ट्रेनिंग पे जा चुके हैं, ठीक है। तो 35,757 पदों पर भर्ती जो है वो अप्रैल से शुरू करने की तैयारी में है, ठीक है। निविदा के जरिए, निविदा का मतलब होता है टेंडर के जरिए, नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। भर्ती बोर्ड कवायद पहले भी कर चुका है, भर्ती बोर्ड पहले भी काम कर चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी आई थी। देखिए, टेंडर नियम यूपी के टेंडर नियम का जो वो है आपका मानक है, उसमें यह है कि मिनिमम 3 कंपनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 कंपनियां आपका टेंडर प्रोसेस में भाग लेना चाहिए। एक कंपनी से काम नहीं चलेगा, इसीलिए जो है वो निरस्त कर दी गई थी। इसमें 26,210 सिपाही कांस्टेबल, नागरिक पुलिस के, फायरमैन के 1,007 पद हैं, और पीएससी के 8,540 आरक्षियों को जो है वो भर्ती आपकी करवाई जाएगी। वर्तमान में भर्ती सिपाही के लिए 534 पदों का, कुशल खिलाड़ियों के लिए जो भर्ती चल रही है उन तक जो है 31 मार्च तक एक प्रक्रिया पूरी जाएगी। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों की सीधी भर्ती की कवायद शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसी न्यूज़ जो है इसमें आपको है कि भाई निविदा वो शुरू करी जा रही है, उसमें इतनी इतनी भर्ती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि टेंडर प्रोसेस जो होता है वो मिनिमम 3 कंपनियाँ होती हैं। 3 कंपनी जो होती हैं वो टेंडर प्रोसेस में भाग लेनी जरूरी है। 3 या 3 से अधिक, मिनिमम 3। अगर 3 से कम आती है तो टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी, उसको दोबारा कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है, देखिए, 2 तरीके की बिड होती है, 2 तरीके की बिड होती है। एक होती है टेक्निकल बिड होती है, और एक होती है फाइनेंशियल बिड, ठीक है। टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड, जब ये मान लीजिए कंपनी आएंगी, कंपनी आने के बाद मान लो उन्होंने जो है अपना टेंडर भर दिया, उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद टेक्निकल बिड जो है वो ओपन करी जाएगी। एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जाता है, वो टेक्निकल बिड को ओपन करता है। टेक्निकल बिड का क्या मतलब होता है, ये 3 से 4 कंपनियां जो होंगी, इन्होंने अपने कौन कौन से कागज जो है वो जमा करे हैं वहां पर, कि जो भर्ती बोर्ड जिस तरीके की परीक्षा कराने के लिए बोल रहा है, भर्ती बोर्ड ने जो मानक बताए हैं, जो उनके कुछ कुछ पैमाने हैं, उनके आधार पर क्या ये कंपनी खरी उतर रही हैं। क्या अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड में उसने लिख दिया कि किसी भी स्टेट में जो हुआ है वो कंपनी जो है वो बैन नहीं होनी चाहिए, ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, या फिर उस भर्ती का ईयरली टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या ये ओपन कर रहे हैं, या क्या ये जो है वो उसमें फुलफिल कर रहे हैं, जो कागज बताए गए हैं, जो आपका चीज़ें बताई गई हैं, वो क्या पूरी कर रही हैं। तो ये सारी की सारी कॉपी इसमें जो है वो चेक होती हैं, ठीक। अब यहाँ से जैसी फाइनल होता है, टेक्निकल बिड फाइनल हो गई। टेक्निकल बिड के बाद सीधे जो है लगभग 1 हफ्ते के बाद फाइनेंशियल बिड जो है वो ओपन कर दी जाती है। फाइनेंशियल बिड में क्या होता है, इन 3 कंपनियों ने कितने कितने रुपए भरे हैं, उसमें वहां पर डिसाइड हो जाता है कि जो मिनिमम लोएस्ट बिडर होता है, सबसे कम जो होता है, वो आपका जो है मान लीजिए कि एक कंपनी ने कहा कि हम 10 करोड़ रुपया लेंगे, एक कंपनी ने कहा हम 10.5 करोड़ रुपए लेंगे, और एक कंपनी ने कहा कि हम 9 जो है करोड़ 99 लाख रुपए जो है वो लेंगे। तो ये 9 करोड़ 99 लाख जो कंपनी होगी, इसको आपका मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो बिड लोएस्ट है। उसके बाद फिर जो है प्रक्रिया शुरू होती है, फिर ये नोटिफिकेशन का पूरा बनाते हैं, नोटिफिकेशन को जारी होता है, फिर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपका फिर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब एग्ज़ाम का हो जाता है। अब इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन कब तक आने की आपकी तैयारी है। तो इसके देखिए, अगर टेंडर प्रोसेस चला, जैसे अप्रैल में बोल रहे हैं, तो टेंडर प्रोसेस आपका मई तक कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। और मई कंप्लीट होने के बाद टेंडर अगर किसी कंपनी को मिल जाता है तो जून जुलाई, मैं कहता हूं जून लास्ट या जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है।
और इसका एग्ज़ाम कब होगा, रिटन एग्ज़ाम होने की आपकी जो चांसेस हैं वो हैं लगभग अक्टूबर में। देखिए साल तो पूरा लगा देंगे, ये तो बहुत ही अलग लेवल का गेम चल रहा है। अक्टूबर या नवंबर में आपका जो है वो आपकी रिटन एग्ज़ाम होने की तैयारी है। तो अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, पूरी ताकत से लग जाइए। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं या नए नए अभी आप इंटर पास करके आए हैं तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए। कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि एक सिपाही की भर्ती मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो जो है राजा का पुत्र हूँ और मैं सीधे राज ही करूँगा, मैं सीधे आईपीएस ही बनूंगा, ये अपना ख्याल निकाल दीजिए। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो सबसे पहले आप एक नौकरी लीजिए। मैं कहता हूँ अगर किसी को फ्यूचर में पढ़ाई करनी है तो सबसे बढ़िया नौकरी है फायरमैन की। फायरमैन के लिए ताकत लगाइए, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की जाएगी। पूरी ताकत लगा दीजिए इसके लिए, उसके बाद ही आप किसी चीज़ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दरोगा की भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में आपको एक अलग यूनिक वीडियो में बता दूंगा मैं, उसको भी आप देख लेना। अक्टूबर नवंबर में आपका रिटन एग्जाम होने की पूरी तैयारी है और फरवरी तक आपकी दौड़ करवाने की पूरी तैयारी होगी। फरवरी और मार्च में आपकी जो है वो दौड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो इलेक्शन होंगे वो लगभग जाके अप्रैल मई के करीब होंगे जाके, तो उससे पहले इनको ये सिपाही की भर्ती कंप्लीट करके दिखानी है। ट्रेनिंग आपकी आफ्टर इलेक्शन ही होगी, लेकिन उससे पहले आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आचार संहिता घोषित होने से पहले। ठीक, तो पूरी की पूरी तैयारी आप जो है करके चलिए। हर तरीके से जो है आपका जो भी गाइडेंस होगा, जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल फ्रेश, जिनको कुछ नहीं पता, एक मैं लेटेस्ट में वीडियो लाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रक्रिया में पूरा चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर होते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें आपको जीरो से लेके सिलेक्शन तक की आपकी सारी चीज़ें इसमें बता दी जाएंगी। ठीक है, और आप लोग पूरी तरीके से तैयारी रहिए। ठीक, और आपका जो भी फर्दर अपडेट होता है वो आपको चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद।